अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज एक ऐसा मौजू लेकर आपके पास आया हूं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरतल्ली जो है वो मचा रखी है। द इकोनॉमिस्ट नामी जरीदा, जो कि दुनिया के मौक़र-तरीन जराइद में से एक है, उसने पाकिस्तान की सियासत के बारे में एक मजमून लिखा है। ओवन बेनेट जोन्स और बुशरा तस्कीन, जो कि पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन दोनों ने मिलकर एक तहकीकाती रिपोर्ट छापी है जिसने पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके रहनुमा, उसके जो लीडर हैं, बानी चेयरमैन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उनकी जो अहलिया है, फर्स्ट लेडी है फॉर्मर, उनके बारे में एक ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट छापी है जिसने हर तरफ जो है वो एक पैनिक की सिचुएशन जो है फैलाई हुई है। बड़ी तफसील से उसका अहाता किया गया है कि उनकी सियासत क्या थी, किस तरह से वो तोहम परस्ती का शिकार थे, किस तरह से वो ज़ैफ़ुल इत्क़ादी का शिकार थे, किस तरह से उनकी तोहम परस्ती को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से जो उनकी अहलिया थी उन पर जो है मुख्तलिफ मालूमात प्लांट की जाती है, और मालूमात को प्लांट करने के बाद बानी चेयरमैन को उनकी रूहानियत और उनकी गैबी जो उनके पास करिश्मे थे उसका उनको मसीह किया गया, उसका उनको कायल किया गया, और फिर उसी उनकी जो अकीदत थी या ज़ैफ़ुल इत्क़ादी थी उसको निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मजमून का जो हेडलाइन बड़ी दिलचस्प है, उसमें लिखा है द मिस्टिक, यानी रूहानियत या सूफीज़म, द क्रिकेटर खिलाड़ी, और स्पाई जासूस, और पाकिस्तान गेम्स ऑफ थ्रोन्स। तो ये बड़ा तफसीली मजमून है जिसका अहाता करना मुमकिन नहीं है मुख्तसर वक्त में, लेकिन ये बात बताता है कि किस तरह से जो बज़ाहिर एक शख्स जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, लेकिन जो हवस इक़्तिदार में और इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किस तरह से वो जो है वो जो जाली जो मालूमात थी, जो ज़ैफ़ुल इत्क़ादी थी, उसका शिकार रहा, और उसका शिकार जो है वो होकर उसने इस तरीके से हुकूमत चलाई कि आखिर वो सियासी तौर पर ज़वाल का शिकार हो गया। ये कहा गया है कि वो सियासी रहनुमाई के लिए बजाय कि सियासतदानों से रुजू करते या वो सियासी हथकंडे इस्तेमाल करते, सियासी रास्ता इख्तियार करते, वो हर मामले में अपनी जो अहलिया थी, फर्स्ट लेडी थी, उनकी तरफ रुजू करते थे। इसमें बड़ी तफसील से बताया गया कि खान साहब जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और जो उनके घरेलू मामलात थे वो किस तरह से तोहम रस्ताना रस्म और रिवाज के गिर्द घूमते थे। इसमें बताया गया है कि इस कदर ज़ैफ़ुल इत्क़ादी का ये आलम था कि, और ये बातें जो है मजमून जो है वो जनाब बानी चेयरमैन के ज़ाती दोस्तों के साथ, उनकी काबीना के अरकान के साथ, उनके बाज़ अज़ीज़ व अक़ारब के साथ, और उनके जो अमला था उनका करीबी, उसके साथ जो बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए गए हैं, उसके साथ मालूमात लेने के बाद जो है वो ये मालूमात दी गई हैं। उसमें दावा किया गया है कि उनका जो साबका अमला है, जो उनके करीबी लोग थे, वो दावा करते हैं कि हर रोज़ बड़ा गोश्त और काले बकरों के सिरियाँ और जो मुख्तलिफ अज़ा थे बकरों के, और जो कुर्बानी के जो जानवर होते हैं मुख्तलिफ, उनका गोश्त, उसकी सिरियाँ और जो दीगर अज़ा थे, और उस गोश्त को किस तरह से हर रोज़ जनाब खान साहब के सर के गिर्द घुमा कर उसको फिर जो था वो छत पर फेंका जाता था, और कहा जाता था कि इससे जो बदरूएँ हैं या जो बुलाएँ हैं या जो बुरा वक्त है, ये जो मनफी क़ुव्वतें हैं, इस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है, दूर किया जाता है। और इस बात पर बिलीव करते थे कि इस तरह गोश्त फेंकने से तोहमात जो है या जो बदरूएँ हैं उनसे दूर हो जाएंगी और मनफी क़ुव्वतों के चुंगल में वो नहीं आएंगी। इस तरह ये भी कहा गया है कि जो निज़ाम हुकूमत था, अनफॉर्चुनेटली 2018 के इंतखाबात के बाद जो हुकूमती मामलात थे, गवर्नेंस थी, उस मामले में जो मुकम्मल तौर पर अगर ताबे थे किसी के जनाब बानी चेयरमैन, तो वो उनकी अहलिया थी और फैसला साजी वो करते थे। इस मजमून में ये भी जोर दिया गया है इस बात पर भी कि 2018 की जो जीत थी इंतखाबात में, उसको इसी पैमाने पर जो उस वक्त के खुफिया अदारे थे उनकी मदद का नतीजा था। लेकिन ज़ाहिर जो PTI का जो खालिस अवामी जदोजहद वाला बयानिया था, उसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनको जो हुकूमत मिली थी वो हक़ाइक़, वो उनकी जदोजहद के नतीजे में या जो पॉपुलैरिटी थी उसके नतीजे में नहीं मिली थी, बल्कि उस वक्त के जो फैसला साज थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी मदद और मामलत और उसके सरपरस्ती में उनको सब कुछ हासिल हुआ। इसी तरह ये भी एक बड़ी मज़गा खेज़ बात की गई है कि जो खुफिया अदारे थे उसके अहलकार जो थे वो कोई मालूमात प्लान करते थे फर्स्ट लेडी पर, और ज़ाहिर उनके पास तो मालूमात दुरुस्त होती हैं, तो उन्हीं मालूमात को खान साहब को मुतासिर करने के लिए और उस पर असरअंदाज होने के लिए
ان کو پاس آن کیا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو فرسٹ لیڈی ہے وہ تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے اور ان کی رسائی جو ہے غیب کے علم تک ہے، تو لہٰذا وہ ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ محترم جو تھے جناب عمران خان صاحب، وہ سیاسی بصیرت سے، فیصلہ سازی سے یا آزاد سوچ سے محروم تھے، اور وہ وہی کچھ کرتے تھے جو ان کی اہلیہ ان کو مختلف وجوہات کی بنا پر خفیہ اداروں کے ذریعے کی پلانٹڈ خبروں پر جو ان کو پلانٹ ہوتی تھی، وہ انہی معلومات پر انحصار کر کے پھر فیصلہ سازی کرتے تھے۔ موجودہ جو فیلڈ مارشل جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا اس مضمون میں کہ اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے عاصم منیر، ان کی برطرفی کو جو ہے انہوں نے اپنے ذاتی تحفظ کے لیے جب وہ کچھ معلومات لے کر آئے تو انہوں نے ان معلومات کو چانچنے کے بجائے، ان معلومات پر کوئی کارروائی کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو اس عہدے سے فارغ کر دیا جب وہ ISI کے چیف تھے، اور ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور ان کو ہٹانے کے جب انہوں نے کچھ ایسی چیزیں اس سے شیئر کی جو ان کے جو اہلیہ فرسٹ لیڈی تھی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور وہ جو حکومتی اثر و رسوخ تھا، تو انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا بلکہ ان کو فارغ کر دیا، اور اس میں انہوں نے جو تھا اپنی اہلیہ کی سپورٹ کی اور ایک ریاستی ادارے کے سربراہ کو فارغ کر دیا، جس سے جو مختلف مافیاز تھے ان کو موقع ملا کہ وہ کس طرح سے پاکستانی اداروں کو متون کریں اور پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں۔ اس طرح جو ان کے وعدے تھے معیشت کے حوالے سے، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ لاکھوں گھر تعمیر کریں گے، نوکریوں کی بات ہوئی، سینکڑوں ڈیم تعمیر کرنے کی بات ہوئی۔ یہ ساری ناکامیاں جو تھی وہ ثابت کرتی تھی کہ ان کا کوئی ایسا کیلیبر نہیں تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا ویژن تھا جس کے نتیجے میں وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے اور کچھ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے۔ ان کا جو نئے پاکستان کا وعدہ تھا وہ بھی ایک ایسا وعدہ تھا جو صرف جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔